हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो टॉपिक चल रहा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ रहे थे, जिसमें हेलो एल्केन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एरीन क्या होता है? ठीक है, हेलो एरीन तो हेलो एरीन या एरिल हैलाइड, तो आप कह सकते हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड, ये टॉपिक है हमारा। हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड। ठीक है, हेलो एरीन्स और एरिल हैलाइड। तो एरोमेटिक यौगिकों के बारे में जान ही रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की एक बंद श्रृंखला होती है और इनमें विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है। वो आप जानते हैं एरोमेटिक शब्द एरोमा शब्द से बना हुआ है। एरोमा का अर्थ होता है सुगंध। तो एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है। और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? चक्रीय यौगिक हैं। तो ये चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में क्या होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं और सभी कार्बन परमाणु अल्टरनेट ऑर्डर में या एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अगर हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है या एरिल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अर्थात हम कह सकते हैं बेंजीन या बेंजीन के समजात कोई यौगिक है, हाइड्रोजन परमाणु से क्या हैलोजन परमाणु से अपक्रिया कर रहा है, बेंजीन या उसका समजात यौगिक हाइड्रोजन परमाणु से अपक्रिया करता है या संयोग करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने की 2 स्थितियां संभव है कि या तो हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग की कार्बन से जुड़े या हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है या साइड चेन जुड़ा हुआ है, जिसको हम एलिफैटिक भाग कहते हैं, एलिफैटिक भाग से जुड़े। तो 2 स्थितियां संभव है, या तो बेंजीन रिंग से जुड़े या तो एलिफैटिक भाग से जुड़े। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होने पर हेलो एरीन्स बनते हैं या जिसको हम कहते हैं एरिल हैलाइड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न, के हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हेलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वह हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से क्या होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है या एरोमेटिक रिंग्स के कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की वह हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड कहलाता है। तो इसमें भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से हाइड्रोजन
परमाणु क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो जो बनता है वो क्या होता है, एरियल हैलाइड होता है या हैलो एरेंस होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन इस तरह भी आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, हैलो एरेंस या एरियल हैलाइड कहलाते हैं। तो एक तो सिंपली डिफिनेशन है, दूसरी सिंपली डिफिनेशन आप कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के वह हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है, सीधे एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है, एरियल हैलाइड या हैलो एरेंस कहलाता है, हैलो एरेंस या एरियल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लिख सकते हैं ARH, ठीक है, ARH प्लस ये किससे संयोग कर रहा है, हैलोजन से संयोग कर रहा है। किससे संयोग कर रहा है, हैलोजन से संयोग करता है, तो हैलोजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा, अब यहां देखिए एरियल हैलाइड, तो एरियल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन द्वारा होगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो क्या बनेगा AR ARX, तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हुआ तो ये क्या बना, एरियल हैलाइड बना। ये एरियल समूह है, ये हैलोजन हैलाइड है, तो क्या नाम होगा, एरियल हैलाइड, जहां AR एरियल समूह, एरियल ग्रुप। ठीक, तो इसमें अभी आपको बताया कि चाहे वो बेंजीन रिंग हो, एरोमेटिक यौगिक हो या उसका समजात हो, बेंजीन हो या उसका समजात हो, अगर वो हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर रहा है तो उसके जुड़ने की दो स्थितियां हैं, तो वो बेंजीन रिंग से जुड़ सकता है या बेंजीन वलय से जुड़ सकता है या बेंजीन नाभिक से जुड़ सकता है, अगर या उससे जो एलिफैटिक भाग जुड़ा हुआ है, पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है, उसमें भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकता है। तो आइए देखिए जुड़ने की दो स्थितियां हैं, तो जिसे देखिए ए बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को आप इस तरह भी बना सकते हैं, यहां डबल बॉन्ड कर देंगे, यहां डबल बॉन्ड कर देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये ठीक है। तो ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, उसी को वलय भी कहते हैं, इसी को नाभिक भी आप कहेंगे, ठीक है, बेंजीन नाभिक। और यहां पर मान लीजिए कोई समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा है, तो ये क्या होगा, एलिफैटिक भाग, पार्श्व श्रृंखला है, ये पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन जिसको कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला, यह है एलिफैटिक भाग है, एलिफैटिक भाग। तो अगर कोई एरोमेटिक यौगिक है, जैसे बेंजीन हुआ, उसका समजात यौगिक हुआ, हैलोजन से अपक्रिया करेगा, संयोग करेगा, तो हैलोजन क्या हो सकता है कि बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ सकता है या एलिफैटिक भाग अर्थात पार्श्व श्रृंखला से भी क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। तो वह यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, वह यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग के
सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? एरिल हैलाइड कहलाता है। क्या एरिल हैलाइड या हैलो एरिन्स कहलाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? एरिल हैलाइड कहलाता है या हैलो एरिन्स कहलाता है। ठीक है, तो कुछ एरिल हैलाइड्स या हैलो एरिन्स के नाम आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे अभी देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को आप इस तरह भी बीच में गोला बना देंगे तभी मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग हो गया। आपके पास टाइम है तो बना के भी दिखा सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहां पर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। अगर यहीं पर ब्रोमीन जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाए तो क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसी तरह आयोडीन जुड़े, यहां पर आयोडीन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। आयोडीन यहां पे जोड़ दिया जा रहा है तो इसका नाम क्या है? आयोडोबेंजीन। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? एरिल हैलाइड होगा। अब यहां देखिए, अब चाहे डबल बॉन्ड बनाए या बीच में गोला बना दीजिए। ठीक है, तो बेंजीन रिंग मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर सपोज कर लीजिए यहां पर मेथिल समूह जुड़ा है और यहां पर ब्रोमीन जुड़ा है। तो अगर यहाँ ब्रोमीन ना जुड़ता, यहाँ मेथिल समूह जुड़ता तो इसका नाम क्या होता? टॉलुइन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जुड़ा है, तो ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? 2-ब्रोमो-टॉलुइन। 2-ब्रोमो-टॉलुइन, इसका नाम क्या है? 2-ब्रोमो-टॉलुइन। ठीक है, अगर ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? 3-ब्रोमो-टॉलुइन हो जाएगा। यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन ना जुड़ करके यहाँ पर जुड़ जाए तो क्या होगा? 1 2 3, तो क्या होगा? 3-ब्रोमो-टॉलुइन। 3-ब्रोमो-टॉलुइन। अगर ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाए तब क्या होगा? यहां ब्रोमीन जोड़ दे रहे हैं, यहां मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 4-ब्रोमो-टॉलुइन। 4-ब्रोमो-टॉलुइन। ठीक, इस तरह। अब ये डाई के रूप में भी हो सकते हैं। ट्राई, टेट्रा आदि हैलोजन परमाणु हैलोजन प्रतिस्थापित उत्पन्न भी होते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा आदि हैलोजन प्रतिस्थापित हो सकते हैं जो बेंजीन विलय पर उनकी स्थिति पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेंजीन विलय से 2 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होगा, डाई होगा, 3 के द्वारा होगा ट्राई होगा, 4 के द्वारा होगा तो टेट्रा होगा। ठीक है, तो ये डाई हेलोएरिन्स और ट्राई हेलोएरिन्स की बात कर रहे हैं, खोज रहे हैं इसको। अब देखिए डाई हेलोएरिन्स, डाई
हैलोजेंस। ये डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं। तो देखिए डाई हैलोजेंस, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ठीक है। और देखिए अब की बात यहां पर जुड़ा है हाइड्रोजन परमाणु, यक्स हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ठीक है। और ये यहां पर जुड़ा है और यहां पर जुड़ा है हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन यक्स क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जब कोई जुड़ता है तो ये आर्थो होता है, यहां पर जुड़ता है तो मेटा होता है, यहां पर जुड़ेगा तो पैरा। ध्यान दीजिएगा, आर्थो मेटा पैरा। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, आर्थो डाई हैलोबेंजीन। आर्थो को से दिखाते हैं, आर्थो डाई हैलोबेंजीन। दो हैलोजन है तो डाई हो गया, आर्थो डाई हैलोबेंजीन, ठीक। अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ता तो डाई क्लोरो होता, ब्रोमीन जुड़ता तो डाई ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन होता है तो डाई आयोडोबेंजीन हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये आर्थो है तो ये मेटा है, तो क्या हो जाएगा, मेटा को स्मॉल एम से दिखाते हैं, मेटा यम हो गया तो मेटा, दो हाइड्रोजन एक दो तो मेटा डाई हैलोबेंजीन। अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन होगा यहीं पे, ठीक है। आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा। अब यहां पर नीचे जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पैरा को पीछे, पैरा डाई क्लोरो नहीं हेलो कर दीजिए, डाई हेलो बेंजीन, ठीक है। तो यहां पर जुड़ेगा तो आर्थो, यहां पर जुड़ा हुआ है तो मेटा, नीचे जुड़ा हुआ है तो पैरा, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब आइए देखते हैं ट्राई हैलोजेंस। ट्राई हैलोजेंस, ट्राई हैलोजेंस। ट्राई हैलोजेंस, ट्राई हैलोजेंस में तीन हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया, या बेंजीन वलय या नाभिक भी कह सकते हैं। इस तरह ये जुड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। देखिए इसमें तीन हाइड्रोजन, इसमें भी तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इसमें भी तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। इसमें क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं, वहां यहाँ देखिए तो नंबरिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 2 3।
तो 1 पर हाइड्रोजन, 2 पर हाइड्रोजन और 3 पर भी हाइड्रोजन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो क्या होगा? ट्राई। 1 2 3 ट्राई हाइलो। अब यहाँ क्लोरीन होगा तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन होगा तो आयोडो हो जाएगा। ट्राई हेलो बेंजीन। अब इसमें देखिए यहाँ 1 2 3 4, तो 1 3 4 5, तो किस पर है? 1 कार्बन पे है, 2 कार्बन पे और 5 कार्बन पे है। तो क्या ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, तो किस किस कार्बन पर है? 1 पहले कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है और चौथे कार्बन पर है। 1 2 4 ट्राई हेलो बेंजीन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 पे, तो ये हो जाएगा 1 3 5 ट्राई हेलो बेंजीन। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो 1 कार्बन पे जुड़ा है, 3 कार्बन पे जुड़ा है, 5 कार्बन पे जुड़ा है, तो 1 3 5 ट्राई हेलो बेंजीन। तो इस तरह डाई हेलोएरिन्स हुआ, ट्राई हेलोएरिन्स हुआ, और ठीक है। तो इसी क्रम में तो कुछ यौगिक आपको इस तरह आपको बताए गए। ठीक है, अब इसी क्रम में आप देखेंगे अब दो भिन्न भिन्न हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तब कैसे क्या होगा। देखिए, दो भिन्न हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तब कैसे होगा। समान हाइड्रोजन जुड़े हुए थे तो इसका नाम हो गया था। अब असमान हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तब क्या होगा। देखिए, तो उनका नामकरण हम अल्फाबेट के क्रम में करते हैं। जैसे देखिए, यहां पर बेंजीन रिंग, यहां पर भी बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ। असमान हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरा फिगर इसी समय बना दे रहे हैं। तो इसमें यहां पर ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन जुड़ा हुआ। एक फिगर और है, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर आयोडीन है। अब इसका नामकरण क्या होगा। अब यहां देखिए, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों असमान हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इनका नामकरण करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लेंगे। तो क्लोरीन में सी पहले सी से शुरू होता है, ब्रोमीन बी से शुरू होता है, तो बी पहले आता है और क्लोरीन का सी बाद में आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में। तो इसको नंबरिंग न्यूनतम अंक किसको देंगे, तो 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, और 2 पर क्या है, क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। एक किसके साथ जुड़े हैं, बेंजीन से, तो हो जाएगा बेंजीन। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। इसी तरह इसमें देखिए, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ब्रोमीन बी से शुरू हो रहा है, आयोडीन आई से शुरू हो रहा है, तो नंबरिंग यहां शुरू करेंगे क्योंकि बी पहले आएगा। तो एक, तो चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, किसी भी तरफ से आप गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 पर ब्रोमीन है, 4 पर आयोडीन है, तो ब्रोमीन पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी। तो क्या होगा, 1 ब्रोमो, आयोडीन बाद में आएगा तो हो जाएगा 4 आयोडो। 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन। इसी तरह तीसरा है, तो ये क्या होगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 आयोडो, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन।
ठीक है। तो इस तरह हम नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हैलोएरिन में CX आबंध की प्रकृति। हैलोएरिन्स में CX आबंध की प्रकृति। तो CX आबंध की प्रकृति अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।